दुनिया की 3 सबसे खतरनाक घूमने वाली जगह कौन सी है? ये जगह खतरनाक होने के साथ साथ इन्हें काफी सुंदर भी बनाया गया है। चलिए जानते हैं। इस लिस्ट में पहले नंबर पर आता है बुद्धाज हैंड। ये हाथ चाइना की गुलोंग घाटी में बना हुआ है, जो पहाड़ पर हजारों फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इतनी ऊंचाई पर होने की वजह से लोगों की सुरक्षा के लिए इसके नीचे नेट भी लगाया गया है। इसमें दूसरे नंबर पर आती है स्काई लेडर ऑस्ट्रिया। आप अपने घर में तो सीढ़ियों पर जरूर चढ़ते होंगे, लेकिन ये सीढ़ियां 2 पहाड़ों के बीच में बनी हुई है, जो आपको पहाड़ की चोटी तक ले जाएंगी। सबसे खतरनाक जगह की लिस्ट में पहले नंबर पर आती है जाइंट स्विंग। ये दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा झूला है, जो चाइना में स्थित है। इस झूले के एक तरफ जमीन है, लेकिन आगे गहरी खाई मौजूद है। दुनिया की 3 सबसे खतरनाक नदी। ये नदी इतनी खतरनाक है कि इनकी वजह से 14 लाख लोगों को अपना घर छोड़कर दूसरी जगह जाना पड़ा। चलिए जानते हैं। सबसे खतरनाक नदी की लिस्ट में तीसरे नंबर पर है अमेरिका की रेड रिवर। अमेरिका के दक्षिणी हिस्से में बहने वाली इस नदी का बहाव रातों रात बदल जाता है। 2000 किलोमीटर लंबी इस नदी का रंग भी लाल दिखाई देता है। दूसरे नंबर पर आती है एशिया की सबसे बड़ी नदी यांगत्जे नदी। ये नदी इतनी खतरनाक है कि इसकी वजह से अभी तक 14 लाख लोग अपना घर छोड़कर जा चुके हैं। और तो और बारिश के मौसम में यह नदी चीन के स्थानीय लोगों के लिए आफत बन जाती है। पहले नंबर पर आती है दुनिया की सबसे बड़ी नदी अमेज़न नदी, जिसमें दुनिया के सबसे जहरीले जानवर पाए जाते हैं। और तो और इस नदी की लंबाई घटती बढ़ती रहती है। सूखे के मौसम में ये 6200 किलोमीटर और बारिश के मौसम में 7000 किलोमीटर को पार कर जाती है। कोई कहता है कि भारत का सबसे बड़ा बांध हीराकुंड बांध है, कोई कहता है कि भारत का सबसे बड़ा बांध टिहरी बांध है, और कई लोग सरदार सरोवर बांध को भारत का सबसे बड़ा बांध बताते हैं। तो आखिर भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? देखिए दोस्तों, ये सभी बांध अलग अलग चीजों में भारत के बड़े बांध है। जैसे हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध है, जिसकी कुल लंबाई 25 किलोमीटर है। भारत के किसी भी बांध की लंबाई इससे ज्यादा नहीं है, और ये दुनिया का भी सबसे लंबा बांध है। और टिहरी बांध की बात करें तो ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है, जिसकी ऊंचाई 260 मीटर है। ये हीराकुंड बांध से भी ऊंचा है, लेकिन इसकी लंबाई महज 575 मीटर है। और अगर गुजरात के सरदार सरोवर बांध की बात करें तो ये बिजली उत्पादन में भारत का सबसे बड़ा बांध है। ये बांध 1450 मेगावाट की बिजली का उत्पादन करता है। भारत के 3 ऐसे अरबपति जिनके पास खुद के पानी के जहाज है। इन लोगों के खुद के पानी के योट की कीमत सुनकर आप भी हैरान रह जाओगे। चलिए जानते हैं। इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर आते हैं सलमान खान, जिन्होंने अपने 50वें जन्मदिन पर खुद को एक लग्जरी योट गिफ्ट किया था। इस पानी के जहाज की कीमत 3 करोड़ रुपए से भी ज्यादा बताई गई थी। क्या आप जानते हैं मुकेश अंबानी के छोटे भाई अनिल अंबानी के पास भी खुद का एक योट है। जहां मुकेश अंबानी ने अपनी वाइफ को 250 करोड़ रुपए का कॉर्पोरेट जेट गिफ्ट किया था, वहीं अनिल अंबानी ने अपनी वाइफ को 400 करोड़ रुपए का समुद्री योट गिफ्ट किया। लेकिन इस लिस्ट में पहले नंबर पर मुकेश अंबानी है, जिनके पास सबसे महंगा योट है। इनके लग्जरी योट में स्विमिंग पूल, स्पा, सिनेमा हॉल और तो और हेलीपैड जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। इस समुद्र में तैरते आलीशान योट की कीमत 7 अरब रुपए है। पूरी दुनिया में जापान एक ऐसा देश है जहाँ ज्यादातर चीजें उल्टी होती है। जहाँ पूरी दुनिया में 2023 चल रहा है, वहीं जापान 2050 में जी रहा है। दोस्तों, जहाँ पूरी दुनिया में ट्रेन सीधी चलती है, वहीं जापान में ट्रेनों को भी उल्टा चलाया जाता है। यहाँ ट्रेनों के लिए हैंगिंग ट्रैक्स बनाए गए हैं, जिससे ट्रेन लटक कर चलती है। वहीं जहाँ सभी देशों में ट्रैफिक लाइट लाल, हरे और पीले रंग की होती है, लेकिन जापान में 1973 से ही हरी लाइट की जगह नीले रंग की लाइट का इस्तेमाल किया जाता है। और तो और आपने एक नॉर्मल टॉयलेट को तो देखा होगा, जो पूरी तरह बंद होता है, लेकिन जापान में शीशे से बने हुए चमचमाते हुए खुले टॉयलेट होते हैं, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग इनका इस्तेमाल करें। और इनको लॉक करने पर इनमें अपने आप ही दिखना बंद हो जाता है। और तो और जापान में लोग पालतू कुत्तों की जगह रोबोट डॉग पालते हैं। दुनिया के 3 सबसे सुंदर एयरपोर्ट। ये इतने सुंदर है कि जितना खर्च बुर्ज खलीफा को बनाने में हुआ, उतना ही खर्च इन एयरपोर्ट को बनाने में किया गया। ये एयरपोर्ट कौन से है? चलिए जानते हैं। दुनिया के सबसे सुंदर हवाई अड्डों की बात की जाए तो इसमें तीसरे नंबर पर आता है जापान का टोक्यो इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इस एयरपोर्ट पर बना रनवे जमीन पर नहीं बल्कि समुद्र के बीच में बना है। रनवे 4 किलोमीटर लंबा है, जो आसमान से देखने पर बहुत सुंदर दिखाई देता है। स्विट्जरलैंड का ज्यूरिख हवाई अड्डा भी सबसे सुंदर एयरपोर्ट में गिना जाता है, जो 74 साल पुराना है। लेकिन सबसे पहले नंबर के सामने ये भी कुछ नहीं है। दुनिया का सबसे सुंदर एयरपोर्ट सिंगापुर का चांगी हवाई अड्डा है। इसे बनाने में 1.5 बिलियन डॉलर यानी विश्व की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा को बनाने के बराबर खर्च हुआ। इस हवाई अड्डे से सफर करने के साथ साथ यहाँ की खूबसूरती को देखने के लिए भी लाखों लोग आते हैं। भारत की 3 सबसे गंदी नदी। ये नदियाँ इतनी गंदी है कि गंदगी के मारे इनके ऊपर सफेद झाग जैसी चीज देखने को मिलती है। सबसे पहले नंबर पर आती है यमुना नदी। वैसे तो यमुना नदी पूरे साल प्रदूषित रहती है, लेकिन छठ के समय अक्टूबर और नवंबर महीने में इसके प्रदूषण की चर्चा बढ़ जाती है। इस टाइम यमुना नदी में सफेद झाग जैसी चीज तैरने लग जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यमुना नदी में फॉस्फेट नाम के एक केमिकल की मात्रा बढ़ जाती है। ये वही केमिकल है जो डिटर्जेंट में होता है। दूसरे नंबर पर है भारत की सबसे पवित्र नदी गंगा नदी। हर दिन लगभग 30 लाख लीटर सीवेज गंगा में बहाया जाता है, लेकिन गंगा नदी में एक ऐसा निंजा वायरस पाया जाता है जो पानी में सड़न पैदा होने से बचाता है। तीसरे नंबर पर आती है हिंडन नदी। उत्तर प्रदेश की हिंडन नदी इतनी प्रदूषित हो चुकी है कि इसमें जीवन की कोई संभावना नहीं बची है। भारत की 3 सबसे साफ नदियाँ। ये नदियाँ इतनी साफ है कि इनमें तैरती हुई नाव भी ऐसी लगती है जैसे हवा में उड़ रही हो। देश की सबसे साफ नदियों की लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर आती है मेघालय की उमनगोट नदी। एक तरफ दिल्ली की यमुना नदी है, जिसका पानी अब बिल्कुल काला हो चुका है, और दूसरी तरफ ये नदी है जो शीशे की तरह बिल्कुल साफ है, जिसके आर पार तक देखा जा सकता है। देश में एक नदी ऐसी भी है जिसको वर्ल्ड क्लास डिजाइन दे दिया गया है, वो है गुजरात के अहमदाबाद से गुजरने वाली साबरमती नदी। ये नदी पहले ऐसी दिखाई देती थी, जो अब कुछ ऐसी दिखाई देती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि पिछले 3 सालों में साबरमती नदी पर 282 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। दूसरी तरफ भारत की गंगा नदी है, जिस पर 20,000 करोड़ रुपए का बजट बना और 11,000 करोड़ रुपए खर्च भी किए जा चुके हैं, फिर भी नदी में प्रदूषण है। आपके शहर में कौन सी नदी बहती है? कमेंट में जरूर बताएं।